ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, है ना। लास्ट क्लास में कोई क्लास लगी थी जीके की, तो उसकी वजह से बोर्ड उल्टा सीधा भरा हुआ है। हाँ, लास्ट क्लास में हमने क्या कौन कौन से फंक्शन ग्रुप देख रहे थे? एनहाइड्रेट हो गया था, है ना। एनहाइड्रेट लिखना आ गया आपको? ठीक है, अभी 2 मिनट में सिखा देंगे एनहाइड्रेट को कंप्लीटली। किसी एंगल से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी एंगल से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या ढूंढ रहा था ठीक, अब देखते हैं आगे। एनहाइड्रेट कौन कौन सा हमने पढ़ लिया था? एक तो पढ़ लिया था COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा पढ़ा था अल्कोहल। तीसरा पढ़ा था अल्डिहाइड। चौथा क्या पढ़ा था? Cl, है ना, साइनाइड। 5वें नंबर पे हमने पढ़ रहे थे एनहाइड्रेट। क्या पढ़ रहे थे? एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट मतलब कुछ ऐसा दिखेगा ग्रुप, C डबल बॉन्डेड O, O C डबल बॉन्डेड O, ऐसा। क्लियर? इधर देखना आप, ठीक है। सर जब भी एनहाइड्रेट की नेमिंग करेंगे आप ग्रुप देख के पता लगेगा। अब सुनना सर, ऑक्सीजन और C और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। क्लियर? आप चाहो ये वाला ब्रेक करो, चाहे ये वाला ब्रेक करो। मैंने ये वाला ब्रेक किया। ऑक्सीजन की साइड में H जोड़ना है, अपोजिट साइड में OH जोड़ना है, तो कुछ ऐसा ग्रुप दिखेगा, C डबल बॉन्डेड O, इधर O पहले से था, H आएगा। अब इधर देखना, यहां पर अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते तो इधर क्या जोड़ते? OH, इधर क्या जोड़ते? अरे अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते तो कार्बन की साइड में क्या जोड़ते? OH, और इसकी साइड में क्या जोड़ते? हाइड्रोजन जोड़ते ना। मैंने H और OH जोड़ा है, कार्बन की साइड में क्या जुड़ा है? OH। ठीक है, तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते तो क्या करते? इधर OH और इधर H जोड़ देना, तो आता तो ओवरऑल इधर OH ही। ठीक है, और ऑक्सीजन की साइड में क्या जोड़ते? H। तो यहां पर कुछ ऐसा ग्रुप दिखेगा, C डबल बॉन्डेड O, OH। क्लियर है? समझ में आ रहा? मतलब कुल मिला के 2 एसिड के ग्रुप बनेंगे। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसका जैसे मान लो इसका कोई नाम आया, मान लो यहाँ R लिखा है, यहाँ कोई R लिखा है, मिथेनोइक एसिड, तो क्या मैं कह सकता हूं इसको अल्केन नोइक एसिड? ये भी R है, तो ये भी क्या हो गया? अल्केनोइक एसिड। इसका नाम लिखने का जो तरीका है ना, वही तरीका रहेगा। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, इस एसिड और इस एसिड को हटा देना है, दोनों एक जैसे हैं तो किसी भी एक साइड का नाम लिखना है, अल्केनोइक एसिड बनेगा। सॉरी, एसिड की जगह क्या आ जाएगा? एन हाइड्रेट आ जाएगा। क्लियर है? ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा तो बता दे, कमेंट जरूर करिएगा। अब सुनना, नाम लिखते हैं। ठीक, मैं 4-5 नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको लैब असिस्टेंट में इतना डीप तक पूछने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है, हो सकता है पूछ भी ले, क्योंकि आजकल का ट्रेंड चल रहा है। इधर देखना, मैंने लिखा पहला HC डबल बॉन्डेड O, OC डबल बॉन्डेड OH। ठीक, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने CH3C डबल बॉन्डेड O, OC डबल बॉन्डेड O, CH3। ठीक है, इन दोनों के नाम लिखते हैं। पहले इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, कोई भी एक साइड वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। ठीक है, ये वाला बॉन्ड मान लो मैंने ब्रेक किया, कार्बन की साइड में हमेशा OH जुड़ेगा, ये बात याद रखो। इधर क्या जोड़ा? OH, और इधर क्या जोड़ा? H। मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, HC डबल बॉन्ड OH, कुछ ऐसा दिखेगा। सर ये भी तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, HC डबल बॉन्डेड O, O ये रहा, और H ये रहा, ऐसे ही बनाना। तो इस एसिड का नाम क्या होगा? एक कार्बन का मिथेनोइक एसिड, मैथ एन
ओइक एसिड, ठीक है। इसका नाम भी क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। कोई आपत्ति तो नहीं है सर। इस एसिड को काट के क्या जोड़ेंगे, एनहाइड्राइड। तो यहां पर नाम क्या होगा, मैथ एन ओइक एन हाइड्राइड। क्लियर है, ये किसका नाम होगा, इसका नाम होगा, इस पूरे का नाम क्या होगा, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अब इधर देखना, थोड़ा और अच्छी बात करते हैं। बताओ, क्या मैंने इसको फॉर्मिक एसिड कहा था, तो ये भी फॉर्मिक एसिड है। तो क्या इसको मैंने, अगर मैं यहां लिखूं कि सर इसका कॉमन नेम हमने लिखा था फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्या इसको भी हमने क्या बोला था, फॉर्मिक एसिड बोला था ना। तो सुनना, हमने क्या किया, एसिड को काट के एनहाइड्राइड जोड़ा, इतना ही किया ना। सर अगर मैं इसका और इसका एसिड काट दूं और एनहाइड्राइड जोड़ूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फॉर्मिक एन हाइड्राइड। अरे यही होगा ना। तो आपने जो ये ऊपर ग्रुप बना रखा है, कौन सा वाला, ये वाला जो ग्रुप बना रखा है, ये पूरा है ना, ये अकेला इधर वाला ये है ना। इस पूरे ग्रुप का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। कोई आपत्ति है क्या। अब इसके आगे की इसकी बात करते, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जबरदस्ती धानी बोल रहे हो, ठीक है साहब। अब इसको थोड़ा फास्ट कर दे, एक साइड का बॉन्ड ब्रेक किया, इधर ओ एच इधर एच, मतलब दोनों ही साइड में सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड लो, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड लो, ओ एच ओ एच। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या इसमें सीधा 2 मोल क्या मिलेगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्डेड ओ एच मिलेगा, 2 मोलिक्यूल मिलेंगे ना। इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड। इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। मतलब इस एसिड में से एसिड काट दे, क्लियर, एसिड काट देंगे तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। तो सर एसिड काट के मैंने जोड़ा, जैसे ही एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये किसका नाम होगा, तो ये इस पूरे ग्रुप का नाम होगा। इस पूरे ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। बताओ, इसको प्यार से एसिटिक एसिड कहते थे ना, क्या कहते थे इसको, एसिटिक एसिड कहते थे। सर यहां पे क्या किया था, एसिड, इसका कॉमन नेम लिखा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में से एसिड काट दिया और एनहाइड्रेट जोड़ दिया। तो बताओ मैं क्या इस एसिड को काट दूं और यहां पे कुछ ऐसा लिखूं कि सर एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, इस ग्रुप का ये क्या है, सामान्य नाम, कॉमन नेम, ठीक है। और ये जो ऊपर लिखा है ये कौन सा नाम है, अगर मैं बोलूं कि सर ये क्या है, आईयूपीएसी नेम है, जबकि ये वाला क्या है, कॉमन नेम है। अब परीक्षा में क्वेश्चन सुनना, स्ट्रक्चर नहीं दी, सीधा बोलेगा फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मिक एसिड क्या होगा, सॉरी फॉर्मिक एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ठीक है। तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड। सर एसिटिक एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है, उतार लेना। इधर वाला जो लास्ट लास्ट क्लास में लिख चुके थे, इसको रब कर दो इस साइड वाले को।
दो क्वेश्चन आते हैं आईयूपीएससी से। लास्ट दो बार जब लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ तो उसमें दो क्वेश्चन आए थे आईयूपीएससी से, और एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था कि सर उसको आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा था कि हेक्स, चार ऑप्शन दिए थे, हेक्स 1 इन, हेक्स 2 इन, हेक्स 3 इन एंड हेक्स 4 इन में कौन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो आपको सीधा नाम दिया था, तो आपको ये पता होना चाहिए हेक्स 1 इन बनता कैसे। तो अपन कह सकते हैं कि सर जो नाम दिया है, नाम से अपन पहले क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर, और फिर उसको आइसोमेरिज्म के अंदर देखेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आए थे दो, ठीक है, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो आईयूपीएससी का ही पार्ट है। क्लियर। और एक क्वेश्चन आया था आईयूपीएससी के नाम को लेके इनडायरेक्टली। क्लियर। दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। रब करें पूरा। अब इधर देखना, यहां पर क्या आप इस ग्रुप को देख पा रहे होंगे, सी डबल बॉन्डेड ओ। क्या ये ग्रुप इसमें भी है, ये ग्रुप इसमें भी है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो सर हमने ये जो दो एग्जांपल लिखे हैं, इसमें इस ग्रुप के दोनों ही साइड में या तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसके दोनों ही साइड में सेम टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ है। हो सकता है ना, ऐसा जरूरी है क्या एक जैसा ही ग्रुप है, अलग अलग भी तो आ सकता है। जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया R1 C डबल बॉन्डेड O, O C डबल बॉन्डेड O R2, इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। इसके पैरेलल अपन इसका एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। क्लियर। हाँ, ठीक। इधर देखिएगा, इसके पैरेलल अगर अपन एग्जांपल लेते हैं तो मैंने एग्जांपल देखना, HC डबल बॉन्डेड O, O C डबल बॉन्डेड O CH3। क्लियर। सर क्या यहां जो R1 है क्या उसकी जगह H दिख रहा है, यहां जो R2 है इसकी जगह क्या दिख रहा है। अब देखना, कुछ नहीं करना है, बॉन्ड ब्रेक करो, इधर OH इधर, तो क्या कुछ ऐसा दिखेगा, R1C डबल बॉन्डेड O OH प्लस R2C डबल बॉन्डेड O OH, ऐसा ही दिखेगा ना। तो सर क्या मैं इसको ब्रेक करूं, H एंड OH। अब देखना, HC डबल बॉन्डेड O OH प्लस OH C डबल बॉन्डेड O CH3। सर इतनी देर, अब R1 और R2 है तो अपन एल्केनोइक R1 थोड़ी लिखेंगे, तो इसी टाइप ब्रेक होगा। अब सुनना, सर इतनी देर हम क्या कर रहे थे, इसका आईयूपीएसी नाम लिख रहे थे, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एन ओइक एसिड। सर दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक और दो, नंबरिंग यहां से चालू करेंगे 1 2, तो क्या मैं इसको क्या बोलूंगा, एथ एन ओइक एसिड। सर इतनी देर तो हम जो कर रहे थे उसमें दोनों ही ग्रुप क्या थे, एक जैसे थे, तो हम इस एसिड को काट रहे थे, क्या कर रहे थे, और एनहाइड्राइड जोड़ रहे थे। तो सर वहां पर तो एक ही नाम था ना, यहां जब दो अलग अलग नाम आएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा काम तो वही करना है, आपको एसिड को काट देना है, ठीक। अब इनको देख लेना अल्फाबेटिकली, इथे एम पहले आता है कि ई पहले आता है ना, तो इस ग्रुप का नाम होगा, इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमाते हुए लिखेंगे एथेनोइक, फिर क्या लिखूंगा, मिथेनोइक, मिथेनोइक एन हाइड्राइड। अरे क्लियर है, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, कोई आपत्ति है क्या। 99% बच्चे जो है वो इसी के नाम में कंफ्यूज रहते हैं। दो ग्रुप ऐसे हैं, एक ये और एक एस्टर, इन दो के नाम में 99% बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो आप ये उतारो, फिर एक क्वेश्चन करूंगा मैं अच्छा वाला, तुमको ये लगेगा हाँ सर अच्छा क्वेश्चन है। दोनों उतारो ना, समझ में आएगा। ऑनलाइन वालों है ना, पढ़िएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे है ना, आपके सिलेबस में छोटा मोटा आईयूपीएससी दे रखा है, ठीक। तो हम ज्यादा डीप तक तो नहीं जाएंगे, अदरवाइज इसमें भी और डीप तक जाएंगे, एक क्वेश्चन कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा डीप तक कैसे होता है।
एक आईयूपीएसी नेम आइसोमेरिज्म को ऐड करने के बाद में भी होता है। करो रफ, हो गया। अब आगे की बात करते हैं। एक लिखते हैं, इसके बाद इसको खत्म करते हैं। इधर देखना, एक अच्छा क्वेश्चन लिखा हूं। ठीक, अब इधर देखना, इसका नाम लिखना है। ठीक, अब देखना इसका नाम कैसे लिखते हैं। नॉर्मल तरीका सेम, बॉन्ड ब्रेक किया, इधर OH, इधर। अब इधर देखना क्या क्या बनेगा। एक तो ऐसा ग्रुप बन रहा है, साथ में दूसरा ग्रुप क्या बन रहा है, 1 2 3 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH, और ऐसा ही बन रहा है ना। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? तो सर जब कभी रिंग से स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो उसका स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, ये हमने पढ़ रखा है ना। तो बताओ 4 कार्बन है रिंग में, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूट। रिंग में तो 4 कार्बन है ना, साइक्लोब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है। ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या होगा? तो सर स्टार वाले को नंबर 1 देते हुए क्या करेंगे? नंबरिंग 1 2 3, प्रो 2 इन ओइक एसिड, इसका नाम क्या होगा? प्रो 2 इन ओइक एसिड। ठीक है, अपने को तो इसका नाम पूछा है ना। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सर काम क्या है? एसिड काट दो। ठीक है, इसका एसिड काट दिया, इसका एसिड काट दिया, एनहाइड्रेट जोड़ना। अब सर इसको पहले लिखेंगे इसको, तो इस पूरे नाम का पहला अल्फाबेट क्या है? इस पूरे नाम का पहला अल्फाबेट क्या है? P। तो जो अल्फाबेटिकली पहला आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो क्या इसका नाम में लिख सकता हूं क्या? साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक, इसके बाद में प्रोप 2 इनोइक एनहाइड्राइड। अरे क्लियर है क्या? समझ में आ गया? उतार लेना। हाँ? अगर किसी रिंग से स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। COOH का स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो हमने इस ग्रुप का नाम लिखा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अगर मान लो ओपन चेन है तो स्टार वाले को नंबर 1 देंगे, और नंबरिंग चेन वही रूल चलेंगे, तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो रूट पर प्रो, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन और ओइक एसिड। ठीक है, एसिड एसिड काट के क्या जोड़ना है? एनहाइड्रेट, तो हमने एनहाइड्रेट जोड़ा। इन दोनों में पहले किसको लिखेंगे? तो अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो सर क्या आ रहा है? साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक प्रो 2 इनोइक एनहाइड्रेट। क्लियर है? उतार लेना। कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। क्लियर? हो गया? हो गया?
करे दो। अब सुनना, कौन कौन सा पढ़ लिया तो सुनना। अब मैं लिख रहा हूं, सर क्या हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया? क्या हमने अल्कोहल पढ़ लिया? ठीक है। सर क्या हमने अल्डिहाइड पढ़ लिया? ठीक है। क्या हमने CN पढ़ लिया? क्या सर हमने कौन सा पढ़ा अभी? C डबल बॉन्डेड O, O C डबल बॉन्डेड O, ये पढ़ा एनहाइड्रेट। ठीक है, 5 पढ़ लिए। अब सुनना, सर स्टार वाले कौन कौन से थे? COOH, CHO, CN। 2 स्टार वालों का और नाम लिख लो। एक नाम लिखूंगा मैं COOR, COOR। इसके ऊपर स्टार लगाया था 1 2 3 4। एक स्टार किसके ऊपर लगाया था? CONH2। और एक स्टार लगाया था C डबल बॉन्डेड OX। इन 3 पे लगाया था ना। तो सबसे पहले हम स्टार वाले को पूरा करते हैं। ठीक है, अगला नाम लिखेंगे अपन COOR। सुनना, COOR को ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, वो ब्रांचेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसे कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर। ठीक है। अब सुनना, सर इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहो तो ये इसकी स्ट्रक्चर OR, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? R। ठीक है। अब सुनना, सर जब इसका नाम लिखते हैं तो सुनना, सर इसके लिए एक तो आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए? होता क्या है? पहले लगता है, रूट वर्ड के पहले। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगे। तो क्या होता है इसके लिए प्रीफिक्स? देखो देखो, पन्ना पलटो, याद होना चाहिए टेबल। COOR एस्टर। अल्कोक्सी तीसरे नंबर पे लिखा होगा। कार्बोक्सी सल्फो अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अरे यही लिखा था। ठीक है, या इसी का एक और स्पेस सुनना, इधर देख लेना पहले, देख लेना पहले, है ना, उतारने के ना। दूसरी बात, एक चाहता तो टेबल एक ही बार लिखा था, नहीं लिखा था, हर हर के आगे इसका सफिक्स फिर लिख रहा हूँ, ताकि अगर वहां कोई गलती करी हो तो यहाँ सुधार लो। ठीक है, इसका एक और सिफिक्स किसी किसी बुक में और यूज में आता है, अल्केनोइल ऑक्सी। क्या यूज में आता है? अल्केनोइल ऑक्सी। अपने को यही याद रखना है। ठीक है सर, जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो क्या लगेगा? सफिक्स। सुनना, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स जो लगेगा वो क्या लगेगा? अल्काइल डैश 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 OAT। अरे यही लगेगा ना। अब अपन इसका नाम देखने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। बताओ, ये स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप है ना। अब स्टार वाले फंक्शनल ग्रुप के अंदर 2 खास बात सुनना। सर क्या यहाँ R जो जुड़ा हुआ है ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है? नंबर 1 कौन से? स्टार वाले को नंबर 1 देना है। जब आप देखोगे तो आपको दोनों ही लिखेंगे ना। तो यहां पर स्टार वाला कार्बन कौन सा है? तो ये वाला है, याद रखना। नंबर 1 इसको देंगे, है ना। ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब सुनना, इसका नाम लिखने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा R1 C डबल बॉन्डेड O R2। ठीक है सर, हमेशा नंबर 1 तो किसको देंगे? इसको। सर जब भी नंबरिंग होगी तो एक कार्बन से अगला नंबर दूसरे कार्बन पे ही जाएगा, कभी भी दूसरे एलिमेंट पे नहीं जाएगा। मतलब नंबरिंग आपको हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी। मतलब C डबल बॉन्ड O से जो कार्बन जुड़ा हुआ है ना, उसी की डायरेक्शन में होगी, ऑक्सीजन की डायरेक्शन में नहीं होगी। 2 नंबर आप कभी भी इधर नहीं ला सकते हो। अब सुनना, सर अगर मैं ऐसा लिखूं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्डेड OCH3 R1 C डबल बॉन्ड OCH3। अरे आ गया। अब आपने नंबर 1 तो किसको दे दिया? इसको। क्लियर है। नंबर 2 क्या? इसको दू गया, इसको दू गया। हमेशा नंबर 2 इसी के पास जाएगा। ठीक, ये तो हो गई PCC। अब सुनना, बताओ यहां पर ये CH4 रहा होगा, उसमें से एक हाइड्रोजन निकला होगा।
अल्केन में से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो अल्काइल आता है ना। तो यहाँ पर ये जो अल्काइल वर्ड अपन यूज करते हैं वो किसके लिए होता है, ये इसको इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है सर, जब भी नाम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक बात सुनना, तो अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या होगा, अल्काइल। मान लो यहाँ पे 50 कार्बन है, 100 कार्बन है, कुछ भी है, अल्केन ही होगा ना। ठीक है, अल्काइल डैश डैश डैश, मान लो मैंने बोला है अल्केन, मैंने माना है कि सर इसमें कार्बन कार्बन की चेन है, सारे बॉन्ड सिंगल है, क्लियर। अल्काइल, अल्केन, और फिर क्या लगेगा, ओ ए टी ई, हट जाएगा, कोई आपत्ति है क्या। अब सुनना उसका नाम, सर हमेशा सबसे पहले एस्टर का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम ही सबसे पहले लिखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद अपने को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मेरे को इसका नाम लिखना है। ठीक है सर, जब भी अपन नाम लिखेंगे, यहां पे सुनना सर, जब भी एस्टर का नाम लिखते हैं तो हमेशा सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर पीसीसी का नाम लिखेंगे, चाहे अल्फाबेटिक ऑर्डर कुछ भी हो। ठीक है, देखना है ना। हाँ, एस्टर के केस में तो बताओ क्या लिखूं, मिथाइल, सबसे पहले तो लिखा मैंने मिथाइल, फिर डैश 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 डैश, और फिर क्या आता है हमारा ओ ए, यही आता है ना। अब सुनना सर, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगेगा, एफ, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया एफ। बताओ कार्बन और कार्बन के बीच सारे बॉन्ड, तो ए एन ई, मिथाइल, इथेन, ओए, ई के बाद ओ आ रहा है तो ये हट जाएगा। तो बताओ क्या इसका नाम मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मिथाइल इथेनोएट, अरे लिख सकता हूं क्या, कहानी समझ में आई। एक और एग्जांपल लिखते हैं, यह है एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 से देखने की कोशिश करते हैं। इस पूरे ग्रुप को ओएच कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टर के लिए, जैसे सी डब्ल्यू एच, यहाँ एच होता है तो ओ ही एसिड लग रहा था ना, तो ये वास्तविकता में तो ग्रुप एस्टर का यही है। ठीक है, आर और आर हम अपनी इच्छा से जोड़ते हैं, इच्छा से मतलब कि सर ये वाला ग्रुप दिखना चाहिए, इसके इस साइड में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, क्लियर। अब सुनना, एग्जांपल नंबर 2 करते, मान लो ऐसा आया, ठीक, अब इसका नाम लिखना है, ठीक, हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाइड है। बताओ ये क्या है, मिथाइल, प्रिंसिपल कार्बन चेन स्टार्ट कहां से होगी, यहां से 1 2 3, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगेगा, तो सर सबसे पहले एक तो मिथाइल है और दूसरे पे क्लोरो है, मिथाइल है और क्लोरो है, पहले किसका नाम आएगा, पहले मिथाइल का ही नाम आएगा। ये लिखने के पीछे का रीजन ये है कि चाहे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, सबसे पहले नाम लिखेंगे तो इस अल्काइल ग्रुप का ही लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल, अब डैश 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 ओ ए टी, अरे क्लियर है। अब इस बीच में इसका नाम लिखना है, 2 क्लोरो प्रोपेन, अरे यही होगा ना, मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन, अरे ई हटा दिया मैंने, अंडरस्टूड है, क्लियर है, तो समझ में आ रहा है एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, इतना लिखूं, एस्टर का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले अल्काइल ग्रुप को ही लिखेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एस्टर चल रहा है, और ये हो गया, इधर वाला हो जाए तो बता देना, ताकि मैं कुछ क्वेश्चन लिखूं, फिर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते ही ये खत्म हो जाएगा।
एच सी डबल बॉन्ड ए सी एच। करो रब। इधर देखना, प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी? एक और लिख देते हैं, 5 प्रिंसिपल कार्बन चेन ये वाली नंबर 1, एक कार्बन मिथाइल मैथेन ओएट। क्लियर? इसका नाम क्या होगा? मिथाइल मैथेन ओएट। क्लियर? अब सुनना, इसका नाम बताओ सर। इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन, प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी? एक कार्बन की 2 कार्बन, एक कार्बन वाली फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी है ना। अगर यहाँ डबल बॉन्ड भी होता तब भी यही होती। क्लियर? एक कार्बन, ठीक है, हमेशा स्टार वाले को नंबर 1 देना है। बताओ इससे क्या जुड़ा हुआ? इथाइल। तो नाम क्या होगा? इथाइल मैथेन ओएट। अरे क्लियर है? अब इसके नाम के ऊपर आ जाते हैं। सर अगर ये स्टार वाला ग्रुप है कि नहीं है, देखने आना चाहिए। अभी तो अपने इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, तुमको पता चल रहा है, बाद में सब मिक्स होगा ना। कौन सा ग्रुप है? COO CH3, सी डबल बॉन्डेड हो। ये सी डबल आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्टार वाला ग्रुप है। सर एक से ज्यादा है ना, मतलब 2 हो तो एक से नंबरिंग चालू होगी, दूसरे पे खत्म होगी। तो नंबरिंग पूरी 1 2 3 4 5। अरे क्लियर है? अब सर इसका नाम क्या लिखूं? मिथाइल इधर भी है, मिथाइल इधर भी है। क्लियर? क्या लिखूं? डाइमिथाइल, डाइमिथाइल पेंटेन डाइओएट। ठीक है, इसका नाम क्या लिखोगे आप? डाई मिथाइल पेंट एन डाइओएट। अरे यही लिखोगे ना। अब तुम परीक्षा में ये लिख के आए, ऑप्शन नंबर सेकंड या फर्स्ट था। ठीक है, तुम खुश हो रहे हो सर मेरे नंबर आएंगे। ये गलत है। क्यों गलत है? डाई मिथाइल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर आपने लिखा पेंट एन डाइओएट, मतलब 5 कार्बन की चेन है जिसके दोनों ही साइड में क्या कौन सा ग्रुप होगा? एस्टर। एस्टर ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ के साथ में आर जुड़ेगा ना। अगर इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है तो आप सीधा लिख सकते हो ना मिथाइल, है ना। तो डाई मिथाइल नहीं आएगा, इसका नाम होगा, सिर्फ होगा मिथाइल पेंटेन डाइओएट। अरे क्लियर है? अगर मान लो इधर इथाइल होता और इधर मिथाइल होता, ठीक, इधर इथाइल होता और इधर मिथाइल होता, तो फिर आप इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते कि इथाइल मिथाइल पेंटेन डाइओएट। अरे क्लियर है? सर अगर रिंग से कोई स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, नाम लिखते टाइम एस्टर है, तो सबसे पहले तो किसको लिखेंगे? अल्काइल ग्रुप को। तो आपने लिखा मिथाइल। ठीक है, अगर रिंग से स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं? स्पेशल कार्बोक्सिलेट नाम होता है। ठीक है, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट नाम होगा। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अरे क्लियर है? कोई आपत्ति? ठीक है, लिख लेना। इसी के साथ आपका एस्टर खत्म। रिंग, हाँ, रिंग के साथ में अगर स्टार स्टार वाला हो या 3 या 3 से ज्यादा हो स्टार वाले, तो स्पेशल सफिक्स का यूज होगा।
हो गया। हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा करेंगे अपन? COX करेंगे। कौन सा करेंगे? COX, ये वाला। क्या कहते हैं इसे? एसिड हैलाइड। क्या कहते हैं? COX या C डबल बॉन्डेड OX, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एसिड हैलाइड कहते हैं, ठीक है। बताओ इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स था, सेकेंडरी प्रीफिक्स था, क्या था? हेलो फॉर्माइल। सर इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स भी था, क्या था? ओयल हैलाइड। क्या था? क्या ये स्टार वाला फंक्शन ग्रुप है? स्टार वाला था ना, तो इसके लिए क्या होगा? स्पेशल सफिक्स भी होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या? ढंग से पढ़ो। कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड। अब सुनना सर, यहां पर X इज इक्वल टू FCl Br या I हो सकता है, ठीक है। FCl Br I को इन जनरल X से लिखते हैं। इसको अगर हेलो की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोरो। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्लोरो। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमो। और इसको क्या बोलेंगे? आइडो। तो अगर मान लो आपके यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलोगे? क्लोरोफॉर्माइल। Br जुड़ा होगा तो ब्रोमोफॉर्माइल, आई जुड़ा होगा तो आइडोफॉर्माइल, और F जुड़ा होगा तो फ्लोरोफॉर्माइल, ठीक है। ऑयल हैलाइड लिखा है ना, ऑयल हैलाइड। अगर F होगा तो इसे क्या कहते हैं अपन? फ्लोराइड। क्या कहते हैं? Cl होगा तो क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड, और I होगा तो आयोडाइड। क्या कहेंगे? आयोडाइड। हो गया हैलाइड, क्लियर। अब सुनना, नाम लिखते हैं। बताओ ये स्टार वाला है कि नहीं है? स्टार वाला है तो नंबर 1 हमेशा इसी को देंगे। अब नॉर्मल नाम लिखते हैं, है ना। Cl, हाँ, लिखो, आपको ही लिखना है। एक
पहले दिन में और आज में अंतर लग रहा होगा। जब पहले दिन आ रहे थे तो आपको लग रहा था कि शायद ये क्या मालूम क्या पढ़ा रहा है मास्टर। आपको फंक्शनल ग्रुप को देखना आना चाहिए। हो गया। अब इधर देखना, मैं नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार वाला है, नंबर 1 उसी को देंगे। ठीक है, मतलब 1 2 3, इधर जाओ 4, इधर जाओ तो भी 4। तो क्या नाम लिखो? ब्यूट एन ओएल क्लोराइड, इसका नाम हो गया ब्यूटेन ओएल, ये हटा दिया है। ठीक है, क्लोराइड, और ये तो हो गया। बताओ ये रूट वर्ड, ये क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। ओपन चेन है तो साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो नहीं आएगा। सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना पड़ेगा एज अ सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखूंगा? 3 क्या 3 मैथ आइल, 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेनोइल क्लोराइड, अरे सॉरी 3 मिथाइल ब्यूटेनोइल क्लोराइड। स्टार वाला फंक्शन पता चल रहा है कौन सा है? COX। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4, 4 कार्बन, ब्यूट ब्यूट 2 इन ब्यूट 2 इनोयल। ठीक है, क्या लिखूं? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। आगे क्या जुड़ा हुआ है? दो, एक तो मिथाइल जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रो जुड़ा हुआ है। मिथाइल में M आता है और नाइट्रो में N आता है, तो 2 मिथाइल 3 नाइट्रो, 2 मिथाइल 3 नाइट्रो ब्यूट 2 इनोइल क्लोराइड। अरे क्लियर है। रिंग से अगर स्टार वाला फंक्शन जुड़ा हो स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। स्पेशल सफिक्स क्या होता है? कार्बोनिल हैलाइड, Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल, कार्बोनिल हैलाइड की जगह क्या लिखूंगा? क्लोराइड। क्या लिखूंगा? क्लोराइड। क्लियर है? ये 3 उतारो, फिर अपन चौथे का नाम लिखेंगे। इधर वाला लिख लिया होगा। ऑनलाइन वाला समझ में आ रहा है? स्पीड ज्यादा हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में स्पीड को क्या कर दिया जाएगा? कंट्रोल रहने किया जाएगा। क्लियर? दो लेक्चर और लगेंगे, कल का और एक परसों का। कल और परसों के लेक्चर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर? कल और परसों का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, रब करें इसको। कल हम दो लेक्चर डालेंगे कल, है ना? मतलब आपको दोनों ही देखने। एक लेक्चर जो होगा वो अपने सिलेबस का ही पार्ट है वैसे, पर जो लेक्चर डालूंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो छोटा होगा साइज में। ठीक है, मतलब अपने रेगुलर क्लास जो है 40-45 मिनट की अपना वीडियो लेक्चर आता है, तो अपनी जो कल की क्लास होगी वो दो टुकड़ों में आएगी। ठीक है, जो छोटा टुकड़ा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें मैं मेंशन कर दूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? तो देख लीजिएगा। और आप भी जल्दी आइए, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, लास्ट इसका नाम लिख लेते, बाकी आगे का कल देखेंगे। जगह चाहिए, मुझे उसका नाम लिखना है। अच्छा ठीक है, इधर देखना, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर इसको इस साइड बना देता हूँ। COCl, यहां जोड़ा है NO2,
और यहाँ जुड़ा है मैंने CH3। बताओ रिंग से स्टार वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो स्पेशल सफिक्स आएगा। मतलब ये बात तो तय हो गई कि साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड नाम होगा इसका। क्या नाम होगा इसका? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर? अब यहां पर ये दो ग्रुप जुड़े हुए, नंबरिंग इसको 1 2 1 2 3 4, 1 2 ही होगा। 1 2 3 4, मतलब 2 पे नाइट्रो और 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, नाम पहले किसका लिखूं? 4 मिथाइल 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर है? क्लियर? आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और कल की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कल 2 लेक्चर आएंगे, आपको दोनों ही लेक्चर देखना है। ठीक? आप अगर लेक्चर मिस करोगे तो ऐसा कह सकते हैं कि सर अब तक आपने जो पढ़ा उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो कल का होगा। 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपके कल के लेक्चर में से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कल के लेक्चर से, तो कल का लेक्चर सब लोग देखें। क्लियर? थैंक यू।